16 मार्च 2013 रात का वक्त कराची के लियारी इलाके में एक आदमी कुछ सायों के सामने गिड़गिड़ा रहा था। अल्लाह के वास्ते लाश तो दे दो, वो तो अब मर चुका है। लेकिन सामने खड़े गैंगस्टर के सिर पर खून सवार था। वो एक दूसरे को उकसा रहे थे, चिल्ला रहे थे, इसका सिर काटो, हाथ काटो। सबसे पहले शव का सिर काटा गया, फिर उस कटे हुए सिर से फुटबॉल खेली गई। इतने से भी मन नहीं भरा तो औजारों से शव की छाती चीरकर अंग बाहर निकालने की कोशिश हुई। अगले दिन नुमाइश की गई। एक घोड़ा गाड़ी पर उस शव को लादा गया और पूरे इलाके में घुमाया गया। आखिर में अवशेषों को जलाकर उसकी राख नाले में बहा दी गई। ये खौफनाक अंत था लियारी के खूंखार गैंगस्टर अरशद पप्पू का, जिसे रहमान डकैत के भाई उज़ैर बलोच और उसके आदमियों ने मारा था। इस कांड के बाद हेडलाइन बनी, लाइफ कम्स फुल सर्किल फॉर लियारीज माफियाज, माने लियारी के माफिया की कहानी पूरी हुई। पर कौन सी कहानी? आखिर कौन है अरशद पप्पू? रहमान डकैत और उज़ैर बलोच से इसकी क्या अदावत थी? नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। और आज हम जानेंगे अरशद पप्पू की कहानी। लियारी वो इलाका है जिसने पाकिस्तान को बेहतरीन बॉक्सर्स और फुटबॉलर्स दिए, लेकिन 20वीं सदी के अंत तक यहाँ गरीबी और ड्रग्स का ऐसा कॉकटेल बना कि खेल के मैदानों की जगह गैंग वॉर ने ले ली। इन सब के बीच उभरा एक ड्रग्स और एक्सटॉर्शन का सौदागर हाजी लालू। हाजी लालू के घर 1973 में पैदा हुआ अरशद पप्पू। उसके पिता हाजी लालू लियारी क्रिमिनल वर्ल्ड के बेताज बादशाह बनने की कोशिश कर रहे थे। 1980 और 90 के दशक में हाजी लालू ने जहानाबाद को ड्रग्स के धंधे का गढ़ बना दिया था। उसने जुर्म को एक सिस्टम की तरह चलाया, ड्रग्स फिरौती और किडनैपिंग को एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिजनेस की तरह शक्ल दे दी। अरशद इसी माहौल में बड़ा हुआ तो जाहिर है उसने अंडरवर्ल्ड की वर्किंग और खूनी रंजिशों को करीब से देखा। 1990 के दशक के अंत में लियारी का अंडरवर्ल्ड बदला। एक नया चेहरा सामने आया, सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसे धुरंधर मूवी के बाद दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती है। 1998 में रहमान डकैत अपना अलग रास्ता चुन लेता है और अपनी एक अलग गैंग बना लेता है, लेकिन दोनों गैंग्स के बीच कोलैबोरेशन था। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि रहमान की पत्नी और अरशद पप्पू के भाई यासिर अराफात की पत्नी दोनों सगी बहनें थीं। दोनों के बीच गैंग वॉर्स नहीं शुरू हुई थी। कहानी ने करवट ली साल 2001 में। पुलिस ने हाजी लालू को गिरफ्तार कर लिया। अरशद पप्पू ने गैंग की कमान संभाली। लेकिन 2002 में हुआ एक खास डिस्प्यूट, वो ऐसा जिसने वाकई में एक खौफनाक गैंगस्टर के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया उस शख्स को। असल में 2002 में हाजी लालू और रहमान डकैत के बीच पैसों को लेकर एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया था। इस वजह से हाजी लालू को नुकसान झेलना पड़ा। पिता के बिजनेस को नुकसान पहुंचा और इज्जत को ठेस लगी, तो अरशद ने वही रास्ता चुना जो केजीएफ के रॉकी को बिल्कुल पसंद नहीं था, यानी वायलेंस वायलेंस वायलेंस। अरशद को वायलेंस कितना पसंद था, इसे एक वाकये से समझिए। मार्च 2013 में डॉन में एक आर्टिकल छपा, लियारी गैंगस्टर अरशद पप्पू ब्रदर किल्ड। इसके मुताबिक जिस पुलिस अधिकारी ने साल 2006 में अरशद को गिरफ्तार किया था, उसने डॉन को बताया कि अरशद बॉलीवुड से काफी प्रभावित था। वो संजय दत्त की फिल्म खलनायक वाले रोल को कॉपी करता था, खुद को एक फिल्मी विलेन समझता था। अरशद की ये लार्जर देन लाइफ वाली विलेन की इमेज ही उसके खौफ का कारण बनी थी। ड्रग्स के पैसों के लिए हुई लड़ाई जल्द ही और बड़ी हो गई। दोनों गैंग्स के बीच एक्सटॉर्शन को लेकर टकराव शुरू हो गया। कैसे? असल में कराची बंदरगाह है। पाकिस्तान दुनिया भर से कराची पोर्ट के जरिए ही ट्रेड करता है। अब पोर्ट से देश के अंदर और देश भर से पोर्ट तक सामान ट्रकों में आता जाता है। इसमें से कई ट्रक लियारी के करीब से होकर गुजरते हैं। ये दोनों गैंग्स इस रास्ते से गुजरने वाले ट्रांसपोर्टर से वसूली करते थे। माने ट्रक इलाके से सेफली निकले, इसके लिए ट्रांसपोर्टर को इन गैंग्स को प्रोडक्शन मनी देना पड़ता था। इस क्राइम के वर्चस्व की लड़ाई ने लियारी को युद्ध का मैदान बना दिया। साल 2003 तक लियारी पूरी तरह होलसेल गैंगवॉर की चपेट में आ चुका था। अरशद ने अपने जन्म स्थान शेरशाह और उसके आसपास के इलाकों को अपना गढ़ बनाया। यहाँ से वो लियारी के भीतर रहमान डकैत के प्रभाव को सीधी चुनौती देता था और उसने इंटरस्टेट बसों और
ट्रकिंग रूट्स पर अपनी मोनोपोली जमाने की भरपूर कोशिश की। वो बस मालिकों को डराने के लिए सीधे तौर पर एक्सटॉर्शन स्लिप भेजता था और जो पैसे देने से मना करता उसको या तो हमले से डराया जाता था या फिर मार दिया जाता था। हत्याओं का सिलसिला ऐसा बढ़ा कि गलियां डेंजर जोन बन गई और दोनों तरफ से भारी तादाद में लोग मारे गए। लेकिन इस एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए अरशद ने खूब पैसा कमाया। फिर उसने लियारी में एक नई एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुरू कर दी। लियारी ने बेरोजगार नौजवानों को बढ़िया सैलरी का लालच दिखाकर उनको अपनी गैंग में शामिल करना शुरू कर दिया। इससे गैंग की ताकत तेजी से बढ़ने लगी। इन सब वजहों से रहमान डकैत से उसकी दुश्मनी तो थी ही और वो बढ़ गई। लेकिन इस एक्सटॉर्शन के धंधे में उससे एक ऐसी गलती हुई जो बाद में उसकी दर्दनाक मौत का कारण बनी। साल 2003 में अरशद ने मामा फैजू को किडनैप कर लिया था। मामा फैजू लोकल ट्रांसपोर्टर थे, रहमान डकैत के रिश्तेदार, और उजैर बलोच जो था वो उसके पिता थे। अरशद पप्पू ने मामा फैजू को टॉर्चर किया और उनके शव को शक्त विक्षक्त करके कूड़े के ढेर में फेंकवा दिया। उनका बेटा उजैर अब तक जुर्म की दुनिया से दूर था, लेकिन पिता की मौत के बाद उसने खून का बदला खून से लेने की कसम खाई और रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो गया। दोनों गैंग्स के बीच लड़ाई और बढ़ी, जिससे लियारी की गलियां खून से लाल हो गई। अनुमान के मुताबिक साल 2003 से 2008 के बीच लगभग 500 से 600 लोग मारे गए। मरने वालों में सिर्फ गैंग मेंबर्स नहीं थे, बल्कि बड़ी तादाद में आम नागरिक भी थे, जो सिर्फ इन गैंग्स के बीच चल रही ताकत की नुमाइश के चलते या कभी क्रॉस फायर की वजह से मारे गए। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल में अक्टूबर 2018 में एक आर्टिकल छपा, पीस लिंपिंग बैक टू लियारी। इसके मुताबिक 2005 में हालात बेकाबू होने पर पाकिस्तानी हुकूमत ने लियारी टास्क फोर्स बनाई, जिसकी कमान हार्डलाइन पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम को सौंपी गई। 2005 के एक बड़े ऑपरेशन में रहमान डकैत और अरशद पप्पू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जुर्म के इन दोनों खिलाड़ियों ने कानून को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। साल 2005 में ही अरशद गिरफ्तारी के बाद तुरंत बाद कस्टडी से भाग गया। हालांकि 2006 में उसे फिर से दबोच लिया गया और वो अगले कई साल जेल में रहा। इसके बाद वो जेल से ही अपने गैंग चलाता रहा। वहीं 2006 में रहमान भी एक नाटकीय अंदाज में कस्टडी से फरार होने में कामयाब रहा। दोनों गैंग्स के बीच टकराव चलता रहा। 2009 में रहमान की मौत के बाद गैंग की जिम्मेदारी मिली उजैर बलोच को। वो काफी समय तक अरशद को मारने के तरीके ढूंढता रहा, लेकिन अरशद जेल में था, इसलिए सुरक्षित था। लेकिन साल 2013 में वो जेल से बाहर आया। उसे पुलिस वालों की मदद से उजैर बलोच ने अपने पास बुलाया और फिर वही हुआ जिससे इस वीडियो की शुरुआत हुई थी। लाइफ कम्स फुल सर्किल फॉर लियारीज माफियाज। ये कहानी यहीं तक। इसको लिखा था हमारे साथी आकाश ने और इसमें कंट्रीब्यूट किया है हमारे साथ इंटर्नशिप कर रही हमारी साथी प्रेरणा ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।